हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग सर्कल्स कर रहे थे और सर्कल्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स किए हैं और टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल जो कि हमारा सेकंड एक्सरसाइज है उस पे बेस्ड पिछले कुछ दिनों से हम लोग लेक्चर्स कर रहे हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज एक तो पहला क्वेश्चन तो मैं प्रूफ वाला करा रहा हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। जिस तरीके के अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 जब से हमने शुरू किया है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2 जब से हमने शुरू किए हैं तब से हम लोग जनरली प्रूफ वाले क्वेश्चंस ही देखते आ रहे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन प्रूफ का देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी तक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमने नहीं किया था, तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो O पॉइंट पर है। कहां है बच्चों? O पॉइंट पर है। तो कह रहा है कि इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रूव करना है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। AB जो है वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। AB बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के ऊपर ये एक टेंजेंट है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको। इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं। प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड which is tangent to smaller circle, ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है, is bisected at point of contact, यानी P पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होगा बच्चों कि AP और BP एक दूसरे के बराबर है। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूव AP is equals to BP। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? आप O पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और O पॉइंट को आप B पॉइंट से भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ज्वाइन O टू A एंड B। O पॉइंट को A और B दोनों से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, OAP और OBP। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए OP कॉमन है, OP और OP कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। OA और OB एक दूसरे के बराबर है, क्यों? रेडियस के बराबर है दोनों, रेडियस ऑन लार्जर सर्कल, ठीक है। क्लियर बच्चों? ये बड़े वाले सर्कल के ऊपर OA OB दोनों रेडियस है, इसलिए बराबर है। और एंगल OPA और एंगल OPB दोनों 90 डिग्री के बराबर है, राइट, ठीक है। क्यों? ये एंगल है OP, क्या OP भी तो रेडियस है बच्चों, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या है? OPA और OPB 90 डिग्री के बराबर, इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये साइड कॉमन दोनों में, ये साइड दोनों का बराबर और ये एंगल बराबर, और एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या RHS से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम RHS can we say that triangle OAP is congruent to triangle OBP, and hence from CPCT we can write AP is equals to BP। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, कर लिया प्रूफ, ठीक है। चलिए इस चीज को, ये जो सवाल है इसमें ये रेडियस जो है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पर है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था, उस प्रूफ में आई होप दो चीजें आपको याद हैं। एक तो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड, और वही कॉर्ड अगर छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है तो सेंटर से अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे उस पर, तो वो
उसको एक तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है तो हम जानते ही हैं, दूसरा उसको बाइसेक्ट भी करता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं, कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। जो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ना AB, इसका लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। गिवन है कि AB जो है बच्चों आपका 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। becomes tangent to smaller circle whose radius is 5 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, यानी OP आपको 5 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, सो यू हैव टू फाइंड OA, यू हैव टू फाइंड OA, ठीक है। कैसे करेंगे इस सवाल को जरा देखते हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें OA को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन OA, O को A से हमने, ये देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, OA को। अब समझिएगा AB जो है बच्चों, AB वो आपका 24 सेंटीमीटर के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि AP और BP ये दोनों चूंकि AB बाइसेक्ट हो जा रहा है P पॉइंट पर, इसलिए AP और BP जो है वो AB के हाफ होते हैं। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू AB जो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्या बच्चों AP हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा, राइट। तो ट्रायंगल OAP की बात करते हैं, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है। OAP ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो OA क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू रूट OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के होना चाहिए ना। OP स्क्वायर कितना है, देखिए OP आपका 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, AP आपका 12 है, 12 का स्क्वायर 144, रूट के अंदर कितना आ गया बच्चों, OA आपका आ रहा है रूट 169, जिसे हम लोग रूट 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, ऑलराइट। और इसलिए OA जो हमारा है ये 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही तो हमें फाइंड करना था, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल OA निकल कर आ गया हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों ये सवाल हम लोग करते हैं, बिल्कुल पिछले ऐसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिए इसमें। क्वेश्चन कह रहा है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं बच्चों, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। आपको एक बड़े सर्कल पर एक कॉर्ड बनाना है जो कि छोटे सर्कल पे टेंजेंट हो, उस कॉर्ड का लेंथ आपको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन है हमें, गिवन है कि OA हमारा 5 सेंटीमीटर है और OP हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड AB, यू हैव टू फाइंड AB, ठीक है। तो बच्चों वी नो दैट, हम लिखेंगे कि वी नो दैट AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस AP। क्या हम लिख सकते हैं, AB जो है, जो ये AB है ये AP का डबल, AP और BP दोनों को ऐड करने पर हमें AB मिल रहा है और AP और BP दोनों बराबर है, इसलिए AB ट्वाइस AP के बराबर है। तो अगर हम AP फाइंड कर लें तो क्या AB फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक बार जरा आप लोग खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। किया बच्चों, ट्राई किया वीडियो पॉज करके, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने किया होगा ईमानदारी से। देखिए
इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हमें पता है कि OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और इधर से अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर हमारा रूट आ जाएगा, राइट। OA हमें पता है, OA कितना गिवन है हमें, OA हमें गिवन है 5 का स्क्वायर 25 माइनस OP हमें गिवन है 3 का स्क्वायर 9, राइट। तो AP हमारा कितना आ रहा है, AP हमारा आ रहा है इक्वल्स टू रूट 60, जो कि होता है रूट 4 इंटू 4 16 होता है। तो यहां से AP जो है बच्चों वो हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो AB हमारा है वो ट्वाइस AP है, यानी 2 इंटू AP की जगह मैं लिख रहा हूं 4 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से बच्चों हमारा AB 8 सेंटीमीटर के बराबर नहीं आ जाएगा, राइट। AB कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर के बराबर, यही हमें फाइंड करना था। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। एक लेक्चर हम लोग और करेंगे और उसमें इसी तरीके से 3-4 सवाल जो हैं वो ये फाइंड करने वाले इस तरीके के सवाल जो हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो एक लेक्चर और है, जरूर अटेंड करिएगा उसको, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और अभी तक जितना भी हमने किया है आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करिएगा। बाय।